तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th का वर्णिका जो है आप लोग का बुक होगा, 2 ठो बुक होगा। ठीक, एक ठो होगा गोधूली और एक ठो होगा वर्णिका। ठीक, 2 ठो बुक होगा। तो वो दूसरा बुक जो है क्लास 10th का, यहाँ पर देखिए क्लास 10th वर्णिका हिंदी, क्लास 10th का जो दूसरा बुक है वर्णिका हिंदी, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे अभी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहता है, कौन चैप्टर से कराएंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर से कराएंगे, दही वाली मगम्मा चैप्टर से। एमबीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमबीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है। 2025 ही नहीं, जब तक बोर्ड एग्जाम होगा और जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो टोटल यानी कि बीबीए क्वेश्चन है। एमबीबीआई के मतलब क्या होता है? मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, यानी वीडियो तो शुरू है, क्वेश्चन स्क्रीन पर लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहता है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इससे पहले हम जो पढ़ाए थे, यानी कि इस बुक से जो पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप लोगों को बता दिए थे और समझा दिए थे कि अब आप लोग अपने मन से आंसर लिखिए। ठीक है, आपको मन में जो आता है, जो बुक से रिलेटेड है, वो आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आंसर में बताते हैं। देखिए आंसर में कहा था उत्तर, उत्तर मगम्मा अपनी बहू, देखिए ऊपर में यह लिखा हुआ मगम्मा, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बस में रखना चाहती थी, इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। दोनों में हमेशा क्या होता था? विवाद होते रहता था। किस में? मगम्मा में और उसके बहू में विवाद हर हमेशा होते रहता था। और किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर, क्योंकि पोते को दही वाली मगम्मा की बहू ने मार रही थी, इसी कारण विवाद थी। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से वो क्या चाहता था। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया आप लोग? अगर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट के जरिए से जरूर बताइए। देखिए रंगप्पा, पहले हम वैसे बता देते हैं, तब स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो तो जरूर बताएंगे। देखिए रंगप्पा जो था गाँव के एक जुआड़ी लड़का था, जो मगम्मा से पैसा कर्ज मांग रहा था। ठीक, तो यहाँ पर देख क्या लिखा है, रंगप्पा मगम्मा के गाँव के का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पर गया था, मगम्मा के पीछे पड़ गया था। ठीक है, ये लड़का कहाँ पर मगम्मा को कहाँ पर मिली थी? तो अमराई के कुएं के पास। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है इस कहानी का कथावाचक कौन है। कथावाचक यानी कि ये जो कहानी है इसका कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए यही क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए इस कहानी का कथावाचक मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इस कहानी का जो है कथावाचक, ठीक, मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म कोलार के कर्नाटक में हुआ था। और कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक, हुआ था। वह वह कन्नड़ साहित्य, यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को, वह कन्नड़ साहित्य का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। वह जो है कन्नड़ साहित्य का, ठीक, साहित्य रचना, कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। ठीक, उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र, यहाँ पर देखते हैं, ठीक, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि ये सब जो लिखा हुआ है सब कुछ में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर को समझने में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे इसका आंसर समझने में दिक्कत क्या होगा भाई, अपने मन से लिखिए, बुक को पढ़ लीजिए, अपने मन से आंसर बना करके लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर का क्वेश्चन, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ठीक है, इसका उत्तर में देखिए क्या लिखा हुआ है। मगम्मा एक विधवा औरत थी। मगम्मा कौन थी? एक विधवा औरत थी। ठीक, जो अपने बेटे, क्या कहता है, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। कहाँ पर दही बेचती थी? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मगम्मा कहाँ पर दही बेचती थी, आ नहीं सकता है, आने का बहुत चांस है। ठीक है, तो बेंगलुरु बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी।
ठीक, दही बेचती थी मगम्मा के साथ। यहाँ पर दिखाते आपको, मगम्मा कहाँ पर था, मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा मगम्मा क्या कहता, मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों, यहाँ पर दिखाते हैं, वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। यानी दोनों का अधिकार बराबर था, इसीलिए अधिकार को लेकर के लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर समझने में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यानी दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इसका हम सारांश प्रस्तुत करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, बार बार हम ये बात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गाँव से 3 मील दूर, ठीक यहाँ तक हो गया, 3 मील दूर दही बेचने के लिए जाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र मगम्मा का एक बेटा, इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है, मगम्मा का एक बेटा, एक बहू, एक पोता। मगम्मा दही बेचकर, यहाँ पर देखिए, मगम्मा दही बेचकर भी पैसा कमाती है, उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है, परंतु एक दिन उसकी बहू, यहाँ पर वह है, यहाँ पर बहू होगा, बहू नजम्मा के साथ, ठीक, नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है, उसको, ठीक, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। ठीक, तो इसको अगर समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। मगम्मा जो है कब से, ऑब्जेक्टिव में आएगा, मगम्मा कब से यानी अलग हो गई थी। इसमें तो हम नहीं लिखे हैं, तो दोपहर से अलग हो गई थी। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा मोड़ा कुछ और है। देखिए यहाँ पर कहता है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, अगर पीडीएफ आप लोग ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है परफॉर्मेंस ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक, या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्टिव पूरा हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो मिलते रहेगा। समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए।